फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। यूपी डॉलर रिजर्व, स्टर्लिंग रिजर्व, गोल्ड रिजर्व या फिर बायलैटरल क्रेडिट आर्गुमेंट। बताइए। क्या लगता है? देखिए डी हो जाएगा, बायलैटरल क्रेडिट आर्गुमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट नहीं है लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का। बाकी यूएस डॉलर की बात कर लें, स्टर्लिंग रिजर्व्स, ये सारे रिजर्व्स हमारी हेल्प करते हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड, वर्ल्ड बैंक और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक या फिर इंटर गवर्नमेंट बैंक। देखिए यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड बैंक को हम IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है? टू अरेंज लोन्स फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, to promote the long-term balanced growth of regions of a country या फिर to encourage international statement। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, टू अरेंज लोन्स फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसके लिए एक अलग से संस्था है जो अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। सॉरी, राइट आंसर है इसका, क्योंकि ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एम्स एट यानी कि IFC का क्या एम है? एनकरेज करना जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्रोडक्टिव ग्रोथ को, एनकरेज करना स्टेट एंटरप्राइजेस को, या फिर एनकरेज करना कैपिटल का फ्लो करने के लिए वर्ल्ड के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए इतना याद रखिए, जो IFC जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, जितने प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए उनको एनकरेज करती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू यानी कि IDA किससे एफिलिएटेड है? IMF, IBRD, IFC या फिर नन ऑफ दीज। एफिलिएटेड का मतलब होता है संबंध, किससे जुड़ी हुई है। देखिए बी हो जाएगा आंसर, दी IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट देखिए, IDA इज नोन एज, IDA को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस देखिए, बी हो जाएगा, क्योंकि IDA जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक एसोसिएशन, ये हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है। सॉफ्ट लोन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो हमें इजी लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का एम क्या है? लक्ष्य की बात की जा रही है। कंट्रोल करना फॉरेन ट्रेड को,
एक्सपेंशन करना इंटरनेशनल ट्रेड को, हवाना चार्टर या कस्टम यूनियंस। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गेट की कि गेट हमें किस तरह का लोन प्रोवाइड करती है, सॉरी गेट का एम क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आपको यहाँ पर ये बताना है द फर्स्ट UNCTAD मेट इन द ईयर। कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1964 में, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यह UNCAT 6 जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? राइट है सी, जो कि है 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूशू मार्केट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल मतलब होता है एक अभिन्न मुख्य हिस्सा उसका। स्टॉक एक्सचेंज का है, कैपिटल मार्केट का है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। बताइए, जो न्यूशू मार्केट्स होते हैं वो हमारा इसका इंटीग्रल पार्ट किस तरह से है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। यहाँ पर जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उनको लिस्ट किया जाता है न्यूशू मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ स्पेकुलेटर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, इसमें से कौन सा स्पेकुलेटर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का? देखिए यहाँ पर ये याद रखिए, ये स्पेकुलेटर्स की बात कर रहे हैं। बुल स्टैप स्पेकुलेटर में मैंने आपको बताया था, बियर बताया था, स्टैग बताया था, लेकिन ब्रोकर नहीं है। ब्रोकर तो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, जो कि आपको अगर सेल करवाने हैं तो सेल में हेल्प करता है, परचेस करने हैं तो परचेस में हेल्प करता है, और अपना ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, सर्विस के बदले। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू राइज इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसा स्पेकुलेटर आप बताइए जिनकी जो सिक्योरिटीज हैं वो ये सोचकर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सिक्योरिटीज के प्राइस जो हैं फ्यूचर में बढ़ेंगे। बुल कहते हैं, बियर, स्टैग, या नन ऑफ दीज? ए हो जाएगा बुल। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू फॉल इन द नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा स्पेकुलेटर बताइए जो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सिक्योरिटीज के प्राइस जो हैं फ्यूचर में डाउन हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। इसे कहते हैं बियर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, अब जो स्टॉक एक्सचेंज में हम डील करते हैं तो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? इंडियन कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर?
ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा रेगुलेटेड किए जाते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेंगो चार्ज इज पेड बाय, यानी कि जो कॉन्टेंगो चार्ज होता है वो कौन पे करता है? स्पेकु बुल स्पेकुलेटर करता है बियर को, बियर स्पेकुलेटर करता है बुल स्पेकुलेटर को, लैम डक करता है बुल स्पेकुलेटर को, या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए, जब डीलिंग के अंदर बुल स्पेकुलेटर बियर स्पेकुलेटर को एक चार्ज देता है तो उस चार्ज को हम बोलते हैं कॉन्टेगो चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बदला चार्जेस पेड बाय, अब जो बदला चार्ज है वो किसके द्वारा पे किए जाते हैं? देखिए, बदला चार्ज कोई भी किसी को पे कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बुल करेगा या बियर करेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ईदर ए और ईदर बी, यानी कि बुल स्पेकुलेटर बियर को कर सकता है, बियर स्पेकुलेटर बुल को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इंडिकेट्स दैट at the time of listing company is financially sound, at the time of listing companies is legally, यानी कि जब वो लिस्ट की जाएंगी तो फाइनेंशियली साउंड होंगी, लीगली और बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, जब कोई भी कंपनी कहीं भी लिस्ट की जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि लीगली काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनेंशियली साउंड है या फिर वो किसी भी तरह की गारंटी आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज डील विद दी, किसके संग डील करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? ए, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में और न्यू मार्केट सिक्योरिटीज में न्यू सिक्योरिटीज की डीलिंग की जाती है। ठीक है, स्टॉक में हमेशा सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि है 1957। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द गिल्ट एज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट। अब गिल्ट एज मार्केट आपको क्या बताता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज बताता है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर एंड डिवेंचर्स, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज? देखिए, गिल्ट एज सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा? बी, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया इज इन दी हैंड्स ऑफ, सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो किसके हाथ में है इंडिया में?
क्या हो जाएगा? ए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ही सबसे पहले सिक्योरिटीज लेकर आए थे मार्केट में, ठीक है। डीलिंग सबसे पहले इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वर परमिटेड इन इंडिया इन द ईयर। अब जो प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड में डील करने में परमिट कर दिया इंडिया में, किस साल के अंदर? क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा यहाँ पे 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, की इंस्टीट्यूशन विच फैसिलिटेट्स द इशू एंड सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रमुख संस्थान बताना है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको इशू करने की, सेल करने की डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटीज में। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट, सेबी या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? जैसे कि बीएसई हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन हु सेल्स शेयर्स शॉर्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ फॉल इन शेयर प्राइसेस कॉल्ड। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना है वो कौन सा पर्सन है जो कि सेल करता है शेयर्स को बहुत छोटे टाइम पीरियड में, ये सोचकर कि शेयर जो है उसके उसमें फॉल आ जाएगा, यानी कि उनका प्राइस गिर जाएगा। बुल कहते हैं, बियर कहते हैं, बोथ बुल एंड बियर, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा? सी, बुल भी हो सकता है और बियर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, द सिक्योरिटीज इन विच फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज अलाउड। यानी कि वो सिक्योरिटीज बतानी है जिसमें हमें जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग, अग्रेषित जो व्यापार होता है, यानी कि हम उसको बार बार बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये वाला व्यापार जिसमें अलाउ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, परमिटेड, लिस्टेड, क्लियर्ड सिक्योरिटीज या फिर अनस्पेसिफाइड? देखिए, इसको बोलेंगे हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। यानी कि इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि आप इसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि एक पर्सन ने खरीदा, फिर उसने बेचा, फिर उसने खरीदा, फिर उसने बेचा, यानी कि वो खरीद सकता है, बेच सकता है किसी तीसरे पर्सन को बार बार, ठीक है। नेक्स्ट है, द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हेन स्टॉक परमिटेड टू बी ट्रेडेड बाय दोज स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर नॉट लिस्टेड आर कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर आपको वो सिक्योरिटीज बतानी है जो कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी हैं जब वो परमिट हुई थी ट्रेड के लिए उन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो कि लिस्टेड नहीं थे। बताइए। क्या हो जाएगा? सी, परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, द स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन गुड एंड बैड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ने एक्सचेंज डिवीजन ने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छे और बुरे डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए दिशा निर्देश कब जारी किए थे? टाइम पीरियड बताना है यानी कि आपको। 30 अगस्त 1991 को, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर इज अपवार्ड। यानी कि जब मूवमेंट होता है शेयर का और उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुलिश, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यही थे क्वेश्चंस शेयर मार्केट से रिलेटेड और फॉरेन मार्केट से रिलेटेड। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा शेयर मार्केट का। इससे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।